हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर। इसमें हमने पहले पढ़ लिया था नंबर्स के बारे में। नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स और फिर रैशनल नंबर्स ये सब पढ़ा था और उसकी एक प्रॉपर्टी हमने कर ली थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ होल नंबर्स को W से डिनोट कर रही हूँ और यहाँ पर इनका जो सेट होगा वो होगा 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर इंटीजर किया था हमने। इंटीजर में इन सभी को मिलाकर, होल नंबर्स को मिलाकर नेगेटिव नंबर्स आए थे, यानी कि इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हुए थे। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स जितने थे, और सारे p/q की फॉर्म वाले, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स, यानी कि -5, -4, -3, +2, 1 और फिर p/q की फॉर्म के, यानी कि 5/2, 3/2, 3/4 ऐसे इन्फिनिटी, यानी कि रैशनल नंबर्स चलते रहेंगे। और रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन जो हमने की थी वो थी कि जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों क्या थे, इंटीजर थे, और जो q था वो नॉट इक्वल्स टू 0 था। यही था कि q 0 नहीं होगा और p और जो q होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी रीड कर ली थी, अब हम कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, यानी कि इसमें हमें प्रूफ करना है, एडिशन में तो हम प्रूफ करेंगे a+b जो है वो b+a होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दो कोई भी नंबर होंगे, उनका अगर हम उल्टा लेके चलेंगे तो भी उनका जो आंसर होगा वो सेम होगा। और माइनस में a - b इक्वल्स टू b - a होना चाहिए। मल्टीप्लाई में ये होना चाहिए, और डिवाइड में a डिवाइड कर रहा है b को, और तो b भी डिवाइड करे a को, और इनका आंसर सेम होना चाहिए। अब हमें ये सारी चीज़ें इन सभी नंबर्स में प्रूफ करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं होल नंबर को। होल नंबर में सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन में हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो देखें, दो कोई मैं होल नंबर्स में से कोई दो नंबर्स ले रही हूँ, यानी कि 3 + 2 = 5, तो ये होल नंबर है। ऐसे ही कोई भी आप नंबर लोगे, सिर्फ होल नंबर्स में से ही लेना आपको। आप होल नंबर्स में से लोगे नंबर और होल नंबर ही आएगा ऐड करके, तो यानी कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव इन होल नंबर। होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होती है। ठीक है, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में वैसे ही हम यहाँ पे होल नंबर्स की पढ़ रहे हैं। सबसे पहले होल नंबर,
ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐसे ही करेंगे कि दो नंबर्स को लेके चलेंगे और फिर उनको माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ 3 - 2 = 2 - 3। थ्री माइनस टू 2 - 3, तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा -1, तो ये तो नॉट इक्वल है। यहाँ से -1 आ गया ना, यहाँ 1 आया है, तो यानी सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ एडिशन में था ना 5 था, तो 5 को जैसे कि मैं अगर किन्हीं भी होल नंबर्स को ऐड कर रही हूँ आगे पीछे करके, तो आंसर तो वही आएगा ना। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो -3 है वो बड़ा है, तो जो बड़ा होता है वही साइन हम लगाते हैं आगे, यानी कि -1 हो जाएगा। ये आपने 7th क्लास का चैप्टर इंटीजर पढ़ा होगा, वहाँ ये ऐसे जो निशान वाले डाउट्स हैं आपके इंटीजर के चैप्टर में, फर्स्ट ही चैप्टर है, वहाँ ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन is not commutative in whole numbers। ठीक है, आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में होती है कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। अब मल्टीप्लिकेशन में दे दें, मल्टीप्लिकेशन में हमें ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करेंगे a मल्टीप्लाई, मैं यहाँ दो नंबर्स ले रही हूँ, 1 × 3 या फिर 4 × 3 कर लेते हैं, 3 × 4, दोनों में आंसर 12 ही आएगा, दोनों में आंसर 12 आएगा। मल्टीप्लाई अगर हम दो किसी भी होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही आएगा, अगर अलग अलग ऑर्डर में करते हैं तब। यहाँ पर 4 × 3 किया, यहाँ पर मैंने 3 × 4 किया, आंसर 12 ही आया है। तो यानी कि सब मल्टीप्लाई के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगी। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव इन होल नंबर। डन। अब डिवीज़न पढ़ते हैं, डिवीज़न में होती है या नहीं होती। डिवीज़न में हमें ये प्रूफ करना है ना, यानी कि a को अगर हम डिवाइड करें b से और इक्वल्स में b को डिवाइड करें a के साथ, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अभी देखते हैं, मैं यहाँ नंबर्स ले रही हूँ 3/2, ऐसे करते हैं 3 / 2 = 2 / 3, ये होगा ना। तो यहाँ देखिए इस केस में 3/2 आएगा = यहाँ 2/3 आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव इन होल नंबर्स। डन। यानी कि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं। यहाँ पर हम नंबर को किसको ले रहे हैं, होल नंबर्स को। तो होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होती है और मल्टीप्लिकेशन में होती है, और यहाँ डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है, अब हम करते हैं इंटीजर्स के लिए। सेम यही प्रूफ करना है हमें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में a + b इक्वल आना चाहिए b + a के, और
a माइनस बी इक्वल आना चाहिए b माइनस ए के, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और ऐसे ही डिवाइड। तो पढ़ते हैं इंटीजर के केस में, इंटीजर नंबर, इंटीजर, ठीक है। एडिशन पढ़ें पहले, एडिशन। एग्जाम्पल मैं वहीं ले रही हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन में। मैं -5 प्लस -4 ले रही हूँ, दोनों ही नेगेटिव, तो इक्वल्स में -4 प्लस -5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -9 और इस तरफ भी -9। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेके देखती हूँ, -3 माइनस +2 इक्वल्स टू 2 - 3, 2 प्लस माइनस अंदर ब्रैकेट के। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस का 1 और इक्वल्स टू -1। यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल इरेज कर रही हूँ मैं, एडिशन is commutative in integers, ठीक है। आगे करते हैं सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में दो एग्जांपल लेके करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं दोनों माइनस के और एक लेते हैं एक माइनस का और एक प्लस का, ठीक है। यहाँ मैं माइनस का 9 -4 इक्वल्स टू -4 -9। यही तो प्रूफ करना है ना हमें, a माइनस बी फिर b माइनस ए, यानी इनका ऑर्डर चेंज किया हमने। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, -9 + 4 और यहाँ -4 + 9। तो यहाँ से आ जाएगा -5 और यहाँ से आ जाएगा +5, जो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है यानी कि इसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ नहीं होगी सब्ट्रैक्शन के केस में। तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन इंटीजर। डन। ये सब आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए हो। 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा इंटीजर के ऊपर है। वहाँ भी ऐसे ही एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ये सब प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूफ की हुई है। अगर आपको कोई भी और भी डाउट लगे तो आप वो पूरा चैप्टर देख सकते हो इस वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 7th क्लास की वीडियो का, ठीक है। वहाँ मैंने अच्छे से करवा रखा है एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी और सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की भी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ नेगेटिव लिए मैंने दोनों, यहाँ पर प्रूफ नहीं हुआ यानी कि इक्वल नहीं आया, तो हमने यही कह दिया कि कम्यूटेटिव नहीं है। अगर एक भी केस आ गया तो यानी नहीं होगा। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एग्जांपल लेके। -3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई -3। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 6, यहाँ भी प्लस का 6 इस केस में होगी। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 9, माइनस का 9 है यहाँ पर, इक्वल्स टू -9 मल्टीप्लाई 3।
तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -27, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -27। तो यानी हमने 2 एग्जाम्पल किए मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों में ही हमारा प्रूफ ठीक आ रहा है ना, दोनों इक्वल आ रहे हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हैं। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव अंडर कम्यूटेटिव इन इंटीजर। ठीक है। अब डिवीज़न यहाँ करते हैं। डिवीज़न के केस में भी ऐसे ही करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं पहले, प्रूफ ये करना है ना डिवीज़न में हमें, तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। -5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय -5। तो यहाँ से आएगा -5/3 और यहाँ से आएगा 3/5, जो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब डिवीज़न के केस में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव इन इंटीजर। अब सिर्फ रैशनल नंबर्स के लिए रहती है, वो देखते हैं रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी या नहीं। रैशनल नंबर्स में देखते हैं एडिशन, प्रूफ ये करना है a+b इक्वल होगा b+a के। तो यहाँ से रैशनल नंबर्स ले रही हूँ मैं, कोई 2 रैशनल नंबर 5/2 + 7/2। ठीक है, यहाँ से 7/2 + 5/2। तो इनको प्रूफ करना है इक्वल आएंगे या नहीं। तो 2, 5 और 7 12 इक्वल्स टू 12/2, यानी कि 6 आंसर आ गया। तो ये इक्वल आ गया, तो यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए कर रहे हैं अब हम रैशनल नंबर। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन करेंगे। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, एक एग्जाम्पल 3/4 - 5/4 इक्वल्स टू 5/4 - 3/4। ठीक है, यहाँ से 4 LCM, 3 - 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -2 और यहाँ से हो जाएगा +2/4। तो यहाँ से तो आंसर आ रहा है -1/2 और यहाँ से आंसर आ रहा है 1/2। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नॉट इक्वल्स टू है, यानी सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में नहीं होती। तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के केस में एग्जाम्पल वैसे ही लेते हैं रैशनल नंबर्स के ही। 5/7 × 9/7 इक्वल्स टू 9/7
मल्टीप्लाई 5/7। यही तो प्रूफ करना है, A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू B क्रॉस A। तो यहाँ से हो जाएगा 45/49, यहाँ से भी 45/49। तो यानी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है रैशनल नंबर्स में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर। ठीक है, अब करते हैं डिवीज़न का। तो डिवीज़न के मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। डिवीज़न एग्जांपल 5/6 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, तो इसके सामने भी ऐसे ही होंगे 3/2 डिवाइडेड बाय 5/6। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं रैशनल नंबर्स की, तो इसको पलट देते हैं ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, और निशान माइनस का यहाँ लगा देते हैं, क्रॉस का, इक्वल्स टू 3/2 क्रॉस 6/5। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा इसको सोल्व करके यह आंसर आएगा 5/9 इक्वल्स टू, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 3, तो यहाँ से आएगा 9/5 जो इक्वल नहीं है। तो डिवीज़न के केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, अभी जो हमने तीनों नंबर्स का पढ़ लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट देखो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एक टेबल बना लेते हैं पहले की, होल नंबर्स, इंटीजर और रैशनल नंबर्स में कहाँ कहाँ होती है। नंबर्स देखते हैं, अब हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी हमने ये तीनों नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब उसको एक ही टेबल में देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था होल नंबर्स का, फिर हमने पढ़ा था इंटीजर का, और फिर पढ़ा था रैशनल नंबर्स। ठीक है, और किस किस के केस में पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले एडिशन का देखते हैं। एडिशन, एडिशन के केस में होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स में हमने एडिशन में ये प्रूफ किया था ना, तो इसमें ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी, यस था। और सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्ट में हमने प्रूफ किया था a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो यहाँ नहीं थी क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा था। फिर हम कर रहे थे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हमने प्रूफ किया था a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a, तो यहाँ थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर था डिवीज़न। डिवीज़न के केस में प्रूफ किया था a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइड a, तो यहाँ नहीं थी। ठीक है, फिर हमने इंटीजर का पढ़ा था। इंटीजर में भी सेम यही प्रूफ करना था, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ था, यहाँ भी यही प्रूफ करना था, a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस a, यहाँ नहीं थी। a क्रॉस b था, यहाँ पर b क्रॉस a था। यहाँ थी a डिवाइड बाय b था डिवीज़न में, इक्वल प्रूफ करना था b डिवाइड a, तो यहाँ नहीं थी। यहाँ पर फिर रैशनल नंबर्स का था, सेम ऐसे ही हमने ऊपर वाले ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी थी। तो यहाँ रैशनल में एडिशन में भी थी, सब्ट्रैक्शन में नहीं थी, मल्टीप्लिकेशन में थी और डिवाइड में नहीं थी। ठीक है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, सभी नंबर्स में देखो, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स, सिर्फ 2 ही जगह हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर इस वीडियो में आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।